बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के तलबा हम पोइम्स पढ़ रहे हैं और आज इस सिलसिले में हमने पोइम नंबर 17 जिसका टाइटल है द डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत, ठीक है ना। ये एन स्कॉट नॉर्मडे ने लिखी है और आज इसकी डिटेल्ड स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी आपकी पोइम है। जैसे कि इसका टाइटल है द डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत, तो वाकई इसमें जो अल्फाज हैं वो खुशी के गीत को ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलें जी देखते हैं इसमें क्या लिखा है, हमारे लिए क्या है। हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं कि शायर हमसे क्या कहना चाहते हैं जी। एन स्कॉट नॉर्मडे शायर का नाम है, ठीक है जी। ये लें जी। कहते हैं जी बहुत खुश हैं वो कह रहे हैं कि आई एम अ फीदर। फीदर कहते हैं पर को, पंख को, ठीक है जी। ऑन द ब्राइट स्काई, कहते हैं इतना खुश है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे परिंदे का पर नहीं जो उड़ता हुआ आसमानों से नीचे आ रहा हो, चमकदार धूप वाले आसमान से। कहते हैं मुझे अपना अब ऐसे लग रहा है, मैं इतना खुश हूँ। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। अब ब्लू हॉर्स कम ही होते हैं, होते ही नहीं है, ठीक है ना। कहता है कि इतना खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लू हॉर्स की मानद हूँ, ठीक है ना। और मैं जो है इसमें प्लेन में, ये जो मैदान है उनमें जो है दौड़ रहा हूँ, ठीक है जी। मैं ब्लू हॉर्स की मानद हूँ और मैदान में दौड़ रहा हूँ। ये अपने आप को कह रहे हैं। एक ज़रा, हाँ जी। और फिर आगे फिर मज़ीद क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि आई एम अ शेडो, आई एम अ फिश। पहले कहते हैं मैं एक मछली की मानद हूँ। ये सब खुशी की कैफियत हैं जो आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। आई एम द फिश, मैं वो मछली हूँ दैट रोल्स, जो कि घूमती है, बल खाती है, ठीक है। रोल रोल करते हैं का घूमना। शाइनिंग इन द वाटर, और चमकती है पानी में, अच्छी लगती है ना। जब धूप हो, ऊपर से धूप पड़ी हो, नीचे से मछलियाँ जो हैं उनके ब्राइट कलर चमक रहे हों, रंगीन मछलियाँ हों, रोल भी कर रही हों, बड़ा अच्छा लगता है। कहता है मुझे भी अपना आप उस मछली की मानद लग रहा है। देखें ना, खुशी का डिलाइट सॉन्ग है, खुशी का गीत है और खुशी को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं जी, आई एम अ शेडो, मैं ऐसा साया हूँ दैट फॉलोज अ चाइल्ड, जो कि बच्चे के पीछे पीछे चलता है, ठीक है ना। शेडो, बच्चा को खेलता हुआ जा रहा हो तो उसका साया भी हर आदमी का साथ ही होता है, साया भी उसी तरह की हरकत करता है, ठीक है ना। वो कहता है जिस तरह हर चीज़ खुशी, बच्चा भी खुश है, मैं भी उसका साय की मानूँ हूँ। वो साया जो है उसमें भी वही हरकत ज़ाहिर होती हैं जो कि वो बच्चा करता है, ठीक है। कहता है मैं वैसे हूँ, ठीक है जी। आगे फिर वो क्या कहते हैं, आई एम द इवनिंग लाइट, वो कह रहे हैं कि मैं शाम की रोशनी हूँ। शाम की रोशनी अच्छी लगती है, ठीक है ना। इसमें जो चमकती हुई धूप, तेज़ धूप है, वो ख़त्म हो जाती है, बच्चे खेलते हैं, शाम की रोशनी अच्छी होती है, ठीक है। सुबह की इस तरह से जो रोशनी होती है जब सूरज निकल रहा होता है वो भी बहुत अच्छी होती है। वो देखें जी, इन सारी अच्छी तशबीहात को यूज़ कर रहे हैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। द लस्टर ऑफ द मेडोज़, और मैं मरगज़ार, मेडोज़ होती हैं चरागाहें, मरगज़ार, ठीक है ना। कहते हैं मैं उनकी चमक हूँ, लस्टर हूँ मैं उनका, चमक, लस्टर कहते हैं चमक को, शाइन हूँ। गालिबन ये लस्टर ही एक वर्ड है जो पेपरों में आया है बोर्ड के। आई एम द ईगल प्लेइंग विद विंड, मैं ऐसा, मुझे अपना आप ऐसा, ऐसा जो है ना शाहीन, ऐसा बाज महसूस हो रहा है, ऐसा ईगल जो कि हवाओं के साथ सरगोशी करता है, प्ले विद विंड, अटकेलियाँ करता है हवाओं के साथ प्ले करता है, मुझे ऐसा बाज ले। आई मैं क्लस्टर, और मैं गुच्छा हूँ। वो ऊपर था लस्टर, ये है क्लस्टर, क्लस्टर होता है गुच्छा। अब ब्राइट बीट, चमकते हुए मोतियों का, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं चमकते हुए मोतियों का क्लस्टर हूँ, गुच्छा हूँ। ये सब खुशी में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम द फार्थेस्ट स्टार, दूर का सितारा टिमटिमाता हुआ बहुत अच्छा लगता है। फार्थेस्ट, दूर का, कहते हैं मैं वही दूर का सितारा हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, और मैं सुबह सवेरे की ठंडक हूँ। कोल्ड, ठंडक, डॉन कहते हैं सुबह सवेरे, कहते हैं सुबह सवेरे की जो ठंडक है वो हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और फिर वो क्या कह रहे हैं, आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन,
जो बारिश की जो है ना आवाज़ें होती हैं, जब बारिश तेज़ हो रही हो तो वो आवाज़ जो होती है ना उसको रोरिंग, गरजना, बारिश, वैसे रोर तो गरजने को कहते हैं, धाड़ने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेन की तेज़ होने की आवाज़ है ना उसको उन्होंने कहा है कि मैं वो हूँ, रेन की गरजदार आवाज़ हूँ। ठीक है जी, वो अपने आप को खुशी का तासुर दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे वो क्या कहते हैं, आगे क्या, आगे जी ये यहाँ तक हो गया, आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। इसकी उर्दू भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि मैं आसमान पे, आसमान, मैं आसमान एक पंख हूँ। ठीक है जी, मैं मैदान में दौड़ने वाला एक नीला घोड़ा हूँ, और मैं पानी में चमकते हुए चक्कर खाती हुई मछली हूँ, मैं बच्चे के पीछे चलने वाला एक साया हूँ। ये सारा कुछ हमने पढ़ा। मैं शाम की धीमी रोशनी हूँ, मरगज़ारों यानी कि बागीचों की ताबानी हूँ, चमक हूँ, ताबानी चमक को कहते हैं। हवा के साथ खेलने वाला एक शाहीन हूँ। ठीक है ना, ऐसा शाहीन, ऐसा बाज जो कि हवा के साथ खेलता है। मैं चमकने वाले मोतियों का झुरमट हूँ। ठीक है ना, वो जो क्लस्टर उन्होंने कहा है। ठीक है, और कहते हैं मैं दूर दूर का सितारा हूँ, यानी कि दूर चमकने वाला सितारों में, सुबह की खुनकी हूँ, सुबह की ठंडक जो उन्होंने कहा है, मैं बारिश की गरज हूँ। चलें जी आगे, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और उसे भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ी पोएम जो है ना थोड़ी लेंथी लेकिन बड़ी सिंपल है। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे हम आ गए हैं और अब इसको भी हम वाइडन करते हैं और इसको भी पढ़ते हैं। ये लें जी, आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ स्नो, यानी वो कहते हैं कि जो क्रस्ट होती है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो उसे क्रस्ट कहते हैं, ऊपर वाली तह को कहते हैं कि वो जो ज़ाहिर है बर्फ़ की तह जो है सफ़ेद होती है, ऊपर वाली तह पे जब धूप पड़ती है तो वो बड़ी चमकती है। तो वो कहते हैं मैं वो चमक हूँ, वो ग्लिटर, ग्लिटर कहते हैं चमक, शाइन हूँ, ब्राइटनेस हूँ, वो जो कि बर्फ़ की क्रस्ट यानी कि बर्फ़ का जो ऊपर वाली तह है ना उस पर जो रोशनी सूरज की पड़ती है, चमकती है, मैं वो चमक हूँ। वो कह रहे हैं आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक, कहते हैं मैं मून का लंबा रास्ता हूँ जो कि वो झील में बनाता है। रात को जो है ना मून ज़ाहिर आगे चलता रहता है, अगर झील में आप मून को देखें कहीं बैठ के तो वो ऐसे लगेगा जैसे झील में वो चल रहा हो और वो एक रास्ता बना रहा हो, ट्रैक बना रहा हो। ठीक है ना, कहते हैं कि मैं वही रास्ता हूँ उस चाँद का। ठीक है ना, खुशी के आलम में ये बेहतरीन तशबीहात को इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स, मैं ऐसा शोला हूँ जिसके 4 रंग हैं। ठीक है ना, वो आपने देखा स्पिरिट की रोशनी, उसके शोले में भी 4 कलर नज़र आते हैं। ठीक है ना, येलो भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, और जो है ना डार्कर कलर जो होता है ब्लैक वो भी होता है। कहते हैं मैं भी ऐसा ही शोला हूँ जिसके 4 रंग हैं। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, और इन चीज़ों का जो सारी चीज़ों की ख्वाब, यानी जो ख्वाब में बंदा बहुत खूबसूरती देखता है, किसी भी चीज़ का ड्रीम जो होता है वो बड़ा स्ट्राइकिंग होता है। कहता है ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने एक्सप्रेस की हैं, मैं, उसने कहा कि मैं वो चीज़ों, कहता है मैं उनका ख्वाब भी हूँ, यानी उन चीज़ों का ख्वाब उनसे भी खूबसूरत होगा। कहता है मैं वो भी हूँ। और फिर और क्या कह रहे हैं जी, यू सी आप देख रहे हो, आई एम अलाइव, मैं बहुत आई एम अलाइव, अलाइव का मतलब पुरजोश। कहते देखें मैं कितना पुरजोश हूँ, कितना पुरजोश हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, मेरा ज़मीन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, यानी कहते हैं कि ज़मीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ज़मीन के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, और ज़मीन के जो मालिक हैं, लॉर्ड्स होते हैं मालिक, उनके साथ भी मेरा अच्छा ताल्लुक़ है। ठीक है जी, कहते हैं आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, मेरा हर उस चीज़ से अच्छा ताल्लुक़ है जो कि वो खूबसूरत है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, मेरा ताल्लुक़ हर उस चीज़ से है जो कि फ़ायदा बख्श है, फ़ायदा देने वाली है, फ्रूटफुल है। अपने खुशी के आलम में वो हर उस चीज़ से अपना ताल्लुक़ जताना चाह रहे हैं जो कि खूबसूरत है। और फिर कह रहे हैं, आपको देखने की दावत भी दे रहे हैं और कह रहे हैं यू सी, देखो, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, मैं कितना पुरजोश हूँ, मैं कितना पुरजोश हूँ। ठीक है जी, अब हम इसका जो है उर्दू भी पढ़ लेते हैं जी। ये मैं बर्फ़ के ऊपर वाली सख्त तह की चमक हूँ। ठीक है जी, क्रस्ट उसने कहा, ऊपर वाली सख्त तह जो उसे क्रस्ट बोलते हैं। मैं झील में चांद के अक्स का लंबा रास्ता हूँ, मैं 4 रंगों का एक शोला हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों का एक मुकम्मल ख्वाब हूँ। ठीक है, मैं ज़िंदा हूँ, देखो मैं ज़िंदा हूँ। पुरजोश को हमने कहा मेरा ज़मीन से नाता है, मेरा ज़मीन के आकाओं से भी ताल्लुक़ है, मेरा हर उस चीज़ से नाता यानी रिश्ता है
जो खूबसूरत है, मेरा हर उस शय से नाता है जो बारावर फ्रूटफुल मुफीद। देखो मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी पोएम डिलाइट, द डिलाइट सॉन्ग। हैं, सॉन्ग कहा गया है लेकिन पोएम है। ठीक है जी, अब हम वापस चलते हैं जी अपने दूसरे काम की तरफ। इजी अप्रोच में आप किस तरह से हैंडलिंग करेंगे स्टेंजा के भी और क्वेश्चन आंसर्स की, अभी देख लेते हैं। आपको पता है कि हम ये रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट सारी पोइम्स के लिए ये यूज़ करते हैं, सिर्फ टाइटल जो है ना पोइम का और शायर का नाम जो है बीच में ऐड करते हैं, बाकी सारा वही होता है। मैं फिर आज भी पढ़ देता हूँ आपको। द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये दिया गया इक्तबास यानी कि ये जो शेरों का मजमुआ है, इज़ ड्राइव्ड फ्राम, वो लिया गया है। यहाँ पर पोइम का टाइटल आ जाएगा द डिलाइट सॉन्ग, ठीक है ना। और फिर द इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोइम, खूबसूरत पोइम है ये, कंपोज्ड बाई, जिसे मुरतब किया है, तरतीब दिया है, लिखा है किसने, नेम ऑफ द पोएट एन स्कॉट नोमाडे, उसने लिखा है। द डिस्क्रिप्शन इज़ रियली मूविंग, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, वजाहत है, यकीनन मुतासर कुन है, ठीक है ना, रियली मूविंग। इट मेजमराइज, ये जादू कर देती है द रीडर, पढ़ने वाले पर, टिल द लास्ट लाइन, आखिरी लाइन तक जादू किए रखती है। और इसके जो पोइम है इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स ये हो सकते हैं जो कि निकाले गए हैं। वट एंड वाई द पोइट कंपेयर्स हिम विद डिफरेंट थिंग्स, क्यों शायर जो है किस लिए अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों से मुआजना करता है, कंपेयर करता है, ठीक है जी। द पोइट कंपेयर्स हिम विद स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट्स, जो शायर है ये बहुत खूबसूरत चीज़ें, स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट्स, खूबसूरत चीज़ों से मुआजना करता है। इन हिज डिलाइट, अपनी खुशी में, यानी खुशी के आलम में वो अपने आप का मुआजना, अपने आप को कंपेयर करता है मुख्तलिफ पुरकशिश चीज़ों के साथ। ही बिकम्स अ फीदर, वो एक पर बन जाता है, पंख बन जाता है, हॉर्स बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, यहाँ पे ब्लू हॉर्स बन जाता है, एंड अ फिश, और एक मछली बन जाता है खुशी में। अ शेडो, साया बन जाता है, अ लाइट, एक रोशनी बन जाता है, एन ईगल, बाज बन जाता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। टू शो हिज डिलाइट, ऐसा क्यों करता है वो, अपनी खुशी के इजहार के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दो ही क्वेश्चन है जी हमारे पास जो कि एग्जैक्टली टेक्स्ट को मैच करते हैं। वाई डज द पोइट कॉल हिम अलाइव, शायर अपने आप को जिंदा दिल पुरजोश क्यों कहता है। द पोइट इज़ इन अ डिलाइटफुल मूड, खुशी के आलम में है वो। ही फील्स हिमसेल्फ इन अ कॉन्स्टेंट इन कॉन्टैक्ट विद एवरी थिंग दैट हैज़ ब्यूटी, वो अपने आप को महसूस करता है कि उसका ताल्लुक हर उस चीज़ के साथ है, कॉन्टैक्ट, ताल्लुक हर उस चीज़ से साथ है जो कि खूबसूरत है, जिसके अंदर खूबसूरती है, ब्यूटी इन इट। ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी से भरपूर है। एंड कॉल्स हिमसेल्फ अलाइव, और अपने आप को जिंदा दिल या पुरजोश कहता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में आप देख लें, द पोइट कंपेयर्स हिम विद स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारा हमने वही जो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिला लिए और साथ में क्रिटिकल कमेंट्स जो हैं ये लगा दिए। क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ लेते हैं जी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने क्वेश्चंस में पढ़ ली। द पोइट हैज़ ग्रेट कमिटमेंट, शायर की बहुत ज़्यादा जी कमिटमेंट है, वादा है उसका, विद द नेचर, कुदरत के साथ ताल्लुक है, कमिटमेंट ताल्लुक को भी कहते हैं। ही शोज़ हिज ट्रू एंड प्योर डिवोशन, वो अपना जो है ना हकीकी और ख़ालिस जो उसका जो है ना डिवोशन, उसका खलूस है, वो दिखा रहा है फॉर नेचर, जो कुदरत के साथ उसका है। इन अ लेयरली स्टाइल, बड़े ही फुर्सत वाले स्टाइल में, खुशी वाले स्टाइल में, ठीक है ना। लेयरली, जब बंदा कोई काम ना हो, ठीक है ना, फिर मसरूफियत ना हो तो फिर लेयरली है तो बड़ा ऐसे जैसे किसी की परवाह ना करना, ठीक है ना। इस अंदाज में वो जो है अपने खलूस का जो कि हकीकी है और खालिस है उसका मुजाहरा करता है, दिखाता है जी। वो एक्सटेंसिव स्टडी में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो कि बोर्ड में अक्सर इस पोइम के हवाले से रिपीटेडली आ रही हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जी वो इसमें आ रहे हैं, वो भी आप साथ साथ ये भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वो भी पढ़ लें आप। देखें जी, वट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन द पोइट सेज, इससे क्या मुराद है जब शायर कहता है कि आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, मैं वो साया हूँ जो कि बच्चे के पीछे पीछे चलता है। खुशी के आलम में ये कह रहा है, लेकिन देखते हैं द पोइट वांट्स टू से दैट ही लव्स चिल्ड्रन, वो कहता है कि वो बच्चों से मोहब्बत करता है। ही रिमेन्स विद दैम लाइक अ शेडो, और वो उनके साथ रहता है, और किस तरह से, जैसे कि साया किसी के साथ रहता है, वो भी बच्चों के साथ रहना पसंद करता है।
हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ द स्नो ग्लिटर, किस तरह से जो बर्फ़ की ऊपर वाली सतह है वो चमकती है, किस तरह से चमकती है। द बीम्स ऑफ लाइट, जो शुआएँ हैं रोशनी की वो पड़ती हैं जी क्रस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की ऊपर वाली तह पर। दे रिफ्लेक्ट लाइट, और वो रोशनी को मुनकस करती हैं। एंड स्नो बिगिनस टू ग्लिटर, और फिर इस तरह से बर्फ़ जो है वो चमकने लग जाती है, बिगिनस टू ग्लिटर, चमकना शुरू हो जाती है। द ग्लिटरिंग रेज, जो चमकती हुई शुआएँ हैं ऑफ सनशाइन, सूरज की, ऑन द वाइट सरफेस, जो जो सफ़ेद सतह है स्नो की, बर्फ़ की, लुक्स वेरी लवली, वो बड़ी इस तरह से वो सतह जो है बहुत खूबसूरत नज़र आ, गॉर्जियस और शानदार नज़र आती है, ठीक है ना, बड़ी दिलफ्रेब और दिलकश नज़र आती है। व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ द पोएट, ये पीछे से भी आप ट्रेस कर ले सकते हैं वो क्वेश्चन, और इसके साथ शामिल कर सकते हैं। द ड्रीम ऑफ द पोएट इज़ ब्यूटी, उसका जो ख्वाब है ना जी वो खूबसूरती है, चाम दिलकशी है, एक्सीलेंस, और जो है ना एक्सीलेंस किसी चीज़ की शानदार होने की खसूसियत, वो है जी उसका ड्रीम है, बियॉन्ड रियलिटी। और ये सारी जो हैं हकीकत से आगे हैं, हकीकत से बाला तर हैं ये चीज़ें, ठीक है। खुशी के आलम में वो ये सारा काम, सारी बातें करता है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मैंस गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड इट्स लॉर्ड्स, कहते हैं ज़मीन के जो मालिक हैं और जो ज़मीन है इनके साथ बंदे का जो अच्छा ताल्लुक़ है, ठीक है ना, उसका क्या असर होता है बंदे पर। द इफ़ेक्ट ऑफ मैंस गुड रिलेशन विद द अर्थ, जो असर होता है जी उसका जो अच्छा ताल्लुक़ है ज़मीन के साथ है और इसके मालिकों के साथ, लॉर्ड्स के साथ, देवताओं को भी आप कह सकते हैं। इस ये कि पुराना फ़लसफ़ा है यूनानी, उसमें देवता लॉर्ड्स जो हैं वो देवता होते थे मुख्तलिफ़ कामों पे लगे हुए, तो आप उस हवाले से भी ये बात कर सकते हैं। इज़ दैट ही फेसेस नो हर्डल, और कहता है कि उसे कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट जो है उसका सामना जो है ना उसके सामने नहीं टिक सकती। नो डिफिक, कोई भी मुश्किलात एनी वेयर इन दिस यूनिवर्स, जो भी इस कायनात में है, क्योंकि खुशी की चीज़ें ही इतनी हैं और उसका ताल्लुक़ इतना ज़्यादा अच्छा है ज़मीन के साथ और मालिकों के साथ कि वो ताल्लुक़ बढ़ गया है और सारी चीज़ें मान पड़ गई हैं। आई कीप हिम अलाइव एंड एक्टिव, कहते हैं कि मैं, आई कीप हिम, कहते हैं कि जो रिलेशन है मेरा जो इन तमाम चीज़ों से अच्छा है, मैं उसे कहता है कि इट कीप्स, ये जो रिलेशन है उन्हें ज़िंदा रखता है। अलाइव का मतलब पुरजोश या ज़िंदा दिल रखता है, एंड एक्टिव, और वो हशाश बशाश रहते हैं। ही कैन लीड अ हैप्पी एंड फ्रूटफुल लाइफ, वो बड़ी मुफीद और फ़ायदा मंद ज़िंदगी ये ताल्लुक़ की वजह से गुजार सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स और एमसीक्यूज़ का हम असाइनमेंट करते हैं, लिखा तो है, लेकिन इस पोएम में से बहुत कम सिनोनिम्स आए हैं। सिर्फ एक जो है मुझे ट्रेस हुआ है सिनोनिम जो इस पोएम में से आया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जी आइए, मैं क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, क्लस्टर जो है ये गुच्छे को कहते हैं। गुच्छा जो है वो किसी चीज़ का मजमुआ होता है, ठीक है ना, कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है। देखें जी ये था जी एक ही सिनोनिम है हमारे पास, और इस तरह से आज हम अपनी पोएम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में हम इकट्ठे होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।